नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद सप्ताह। 2022 चुनाव नजदीक हैं और राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी घोषणा से पहले ही प्रीता हरित पार्टी के लिए कठिन मेहनत कर रही हैं। अभी प्रीता हरित को पता भी नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल में हापुड़ विधानसभा से किसका टिकट फाइनल होगा, मगर फिर भी प्रीता हरित का कहना है कि टिकट शीर्ष नेतृत्व किसी को भी दें, मुझे पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर 2022 चुनाव में हापुड़ विधानसभा से पार्टी को विजयी बनाने का आश्वासन देती हूँ। आज भावी उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल की प्रीता हरित के कार्यालय पर बहुजन उदय सभा का आयोजन किया गया है और ये बहुजन उदय सभा क्या है, प्रीता हरित जी से जानूंगा। मैम, क्या है ये बहुजन उदय अभियान? बहुजन उदय अभियान राष्ट्रीय लोकदल का एक ऐसा अभियान है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी दलित बहुजन समाज है वहाँ पर पार्टी के संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, देश के दलित बहुजनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ताकत देश के दलित बहुजनों के हाथ में है वो उसी ताकत से इस देश का लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र को आगे लेकर के चलने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने बहुजन उदय अभियान के तहत हर घर में बहुजनों को साथ लेने का एक फैसला किया। जैसे आज ये काफी जो आपने अभियान चलाया इसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया है, काफी भीड़ आई है इसमें, क्या ये प्रीता हरित के समर्थक हैं या राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भीड़ नहीं है, ये कार्यकर्ता है, ये वोटर है, ये राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा के समर्थक हैं और मैं राष्ट्रीय लोकदल की एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, कोई पदाधिकारी नहीं हूं और मैं और हम सब लोग एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में हम राष्ट्रीय लोकदल को ही मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी जी भी हैं। त्यागी जी, क्या चल रहा है, क्या उठक पटक चल रही है अभी? जैसे कि सभी भावी उम्मीदवार हैं तो अभी कब घोषणा हो रही है? नहीं, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है कि जयंत जी जिसको कहेंगे उसको हम यहाँ से जो है प्रत्याशी जो भी होगा उसके लिए हम तैयार हैं, संगठन पूरा तैयार है, मजबूती से लड़ेगा चुनाव और इस बार जो है आप देखेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रत्याशी होगा वो यहाँ से विजयी होगा। तो जैसे हर चुनाव में देखा जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल का इतना नाम नहीं होता था, मगर अब की बार सबसे ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का नाम है, सबसे ज्यादा प्रचार में राष्ट्रीय लोकदल है। क्या वजह है इसकी? वजह सीधी सी है कि संगठन और हमारा नेता, जो हमारे नेता हैं जयंत जी, उनकी जो दूरदृष्टि है वो चौधरी चरण सिंह जी की दूरदृष्टि जो होती थी उसी पे है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी सरकार जो है बनेगी 2022 के अंदर और आने वाले समय में 2024 में भी हमारी बहुत अच्छी बड़ी भूमिका रहेगी। तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है ये पूर्ण बहुमत से आ पाएगा? ये तो आप देख ही रहे हैं, 7 दिन से जो है हमारे बाबा जो हैं एक जो दाढ़ी छोटी कर दी है उन्होंने, अब नरेंद्र मोदी जी जो वो बंगाल में पड़े रहे थे जब बंगाल का चुनाव था और आज 7 दिन से जो है उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं। चाहे ये अपने कितने भी मंत्री ले आए यहाँ पर, कितने भी विधायक ले आए, कितने भी सांसद ले आए, पर सरकार जो बन रही है जनता भी जान चुकी है इनकी जो है ये बहरूपीय लोग हैं, कभी कोई भेष बदल लेते हैं, कभी कोई भेष बदल लेते हैं, पर आज जनता जान चुकी है इन लोगों को कि इन लोगों को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं भगाएंगे तो ये दोबारा से उन किसान कानूनों को लागू करा देंगे और महंगाई जो इन्होंने 200 रुपये आज की तारीख में सरसों का तेल कर दिया उसको 400 कर देंगे और जो पेट्रोल का दाम है वो 100 तो हो ही गया था उसको 200 कर देंगे, क्योंकि इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल अपनी दाढ़ी बढ़ाने में, कोई कुंडल पहनने में लगा हुआ है। प्रीता जी, इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में लगातार भीड़ उमड़ रही है, तो इस भीड़ को क्या कहेंगे? क्योंकि इतनी भीड़ किसी भी रैली में कभी भी नहीं देखी गई है। ये भीड़ नहीं है, ये लोकतंत्र की शक्ति है, ये लोकतंत्र की वो शक्ति है, ये बदलाव की शक्ति है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो वोट का अधिकार हमें दिया है, हम अपने वोट के अधिकार का सदुपयोग करने के लिए इस समय सड़कों पर मौजूद हैं और सपा और राष्ट्रीय लोकदल की एक संयुक्त सरकार बनने जा रही है। तो जैसे कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया है, उसके बाद युवा जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी और प्रीता हरित भावी उम्मीदवार हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये शक्ति जो है अब बदलाव चाह रही है, सभी जनता बदलाव चाह रही है और ये भी कहा है कि जनता इस वक्त त्रस्त है, जो कि जनता पूरी तरह से इस गठबंधन के साथ जुड़ चुकी है। आज प्रीता हरित ने बहुजन समाज के लोगों को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का काम किया। प्रीता हरित ने आज एक अभियान चलाया जिसका उद्देश्य और नाम बहुजन उदय अभियान था। इस अभियान में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया।
जहां प्रीता हरित ने सभी को आश्वासन दिया कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनने वाली है और सरकार बनते ही जो आप सभी लोगों की समस्याएं हैं और जरूरतें हैं सभी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल काम करेगी। उसके लिए मैं आप सभी की हृदय से बहुत आभारी हूँ और बहुत अनुग्रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी उपस्थिति से हमारा हौसला बुलंद हुआ है और इस समय जैसे कि अभी बड़े बुजुर्ग हमारे उन्होंने कहा कि किस तरह से 750 किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राव जी ने भी जिस तरह से कहा कि हम किस तरह से संघर्ष करते रहे पिछले 14 महीने से, वो 14 महीने का जो संघर्ष एक साथ आएगा और उसका परिणाम ये मिलेगा कि इस समय पूरे प्रदेश का बच्चा बच्चा युवा साथी बहने भाई बुजुर्ग बेरोजगार कोई भी व्यक्ति इस समय जो सरकार दमनकारी है, जो सरकार दमनकारी है, जो भाजपा की सरकार है, जो एनकाउंटर की सरकार है, जो गुंडों की सरकार है, जो ठेकेदारों की सरकार है, उस सरकार को हटाने का हम सब लोग काम करेंगे। और उसी अभियान के तहत हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने जो बहुजनों को जोड़ने के लिए बहुजन उदय अभियान शुरू किया है, उसके तहत पिछले 2 माह से हम सब लोग गाँव जा करके और शहर में भी जा करके सभी बहुजनों को और दलित बहुजन समाज के व्यक्तियों को माननीय जयंत चौधरी जी की विचारधारा से, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से, भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के संघर्ष से अवगत करा रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि किस तरह से इस देश के सवेरों, कामगारों, किसानों, खेतीहर मजदूरों, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की रक्षा यदि कोई कर सकता है इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ वो राष्ट्रीय लोकदल ही है। राष्ट्रीय लोकदल के हमारे बड़े भाई चौधरी चरण सिंह जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सब यहाँ पर एक एक कतरा भी खून का देंगे तो हम राष्ट्रीय लोकदल को इतनी ताकत दे देंगे कि उत्तर प्रदेश से दमनकारी और दलनकारी भाजपा की सरकार को भगा कर ही मानेंगे। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।